अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ुरकान अहमद ख़ान है, CS182002। मेरा प्रोजेक्ट है करोना पेशेंट काउंटर। मिस बेसिकली इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ इन मेन से। इसमें आपको स्टार्टिंग में आपको इनिशियलाइज़ करवाया गया है, स्ट्रिंग जो नेम यूज़ किए गए हैं वो इनिशियलाइज़ करवाए गए हैं। और ये ये काम होते हुए अब यहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रेस वन करें तो आपको इनपुट होगा, प्रेस 2 करें तो सर्च रिकॉर्ड होगा, प्रेस 3 करें तो वीडियो डेटा होगा और प्रेस 4 करें तो डेटा डिलीट होगा। प्रेस 5 से प्रीवियस रिकॉर्ड आपको दिखेंगे और प्रेस 6 से नंबर ऑफ पेशेंट और प्रेस 7 से आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। तो यूज़र 1 जब इनपुट करेगा तो आपके पास सारी आ जाएंगी, एंटर पेशेंट आईडी, एंटर फर्स्ट नेम, और ये यहाँ पे सेव इसके साथ इस पर सेव होते हैं ये पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप, CNIC, अदर। अब ये नीचे आती हैं तो यहाँ पे एक अपेंड नोड बना हुआ है, ये एक फंक्शन है, सही है, ये कॉल हो रहा है यहाँ पर। अब इसका आप काम दिखा देता हूँ, इसका काम हुआ है और कैसा चल रहा है ये। तो अपेंड नोड में ये आपके नेम्स दोबारा से रिकॉल करवाए हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स पे पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम सबके। अब यहाँ पे एक नोड की न्यू नोड बन रही है, सही है। अब एक यहाँ पर आपका यहाँ पे कंडीशन में हेड है, अगर इक्वल टू है नल, ये आपकी कंडीशन है। हेड इक्वल टू न्यू नोड है, सही है। अगर हेड नेक्स्ट अगर नल है तो आगे काम होता है, और हेड नेक्स्ट पेशेंट पे जब जो आईडी जब इस पे आपका जो आपका इनपुट है वो इस पे सेव हो रहा है। इसी तरह सारे हेड नेक्स्ट पेशेंट, हेड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप, इस पे सब पे आपका सेव होते होते जा रहा है। और यहाँ पे एक फाइल बन रही है record.txt पे, जिस पे सारी चीज़ें सेव हो रही हैं कॉमा के साथ। सारे कॉमर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और इस सारे कॉमर्स के साथ सेव हो रही हैं। एक और फाइल बनाई है history.txt के नाम से, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी पेशेंट हैं उनका रिकॉर्ड है। एक हर कंपनी में इसमें होता है गार्बेज टाइप का होता है, तो उसी तरह का बनाया हुआ है। इसमें हर तरह का होंगे, इसमें डिलीट नहीं होगी, रिकॉर्ड टेक्स्ट से डिलीट होगा जो भी होगा। अब एल्स पे आते हैं, करंट एक नोट है, नाम एक नोड है इक्वल टू हेड। इसमें ये क्या, अगर हेड अगर 0 होता है नल पे आता है स्टार्ट, अगर अगर 0 नहीं है तो करंट टू हेड पे आता है ये काम एल्स पे। क्योंकि अब इस पे एक वो लूप है वाइल का, करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सही है। अब अगर ये काम सब करेगा, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट पे जाएगा, अगले नोड पे जाएगा, सही है। अब यहाँ पे एक टाइम का एक और नोड बना हुआ है, अब इस पे पॉइंटर यूज हुए में, अब न्यू नोड, और इसी तरह जो ऊपर काम होता है वो इसी तरह सेम काम हो रहा है। रिकॉर्ड का एक और बनेगा, फिर हिस्ट्री एक फाइल बनेगी, इस तरह। अब वापस मैं मेन टेक्स्ट पे जाता हूँ। तो मेन टेक्स्ट पे क्या होता है, अब मेन टेक्स्ट पे अब डाटा सेफ आ गया। अब आते हैं डिस्प्ले लिस्ट पे। ये मैंने फंक्शन कॉल करवाया। अब डिस्प्ले लिस्ट पे अब इसमें कि मैंने नोट है, अगर वो हेड नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी है, सही है। और एल्स पे रिसेंटली एडिट पे आ जाएगा, रिसेंटली एडिट पे आ जाएगा नोट टाइम इक्वल टू हेड। अब अगर टाइम नल इज नॉट इक्वल टू नल है तो फिर आपकी सारी ही लिस्ट शो हो जाएगी, और इसी टाइम इक्वल टू टाइम अगर ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट नोड पे चलाएगी, टाइम के नेक्स्ट नोड पे चली जाएगी। अब वापस आते हैं इस पे, अगर ये वन का हो गया। अगर कोई यूज़र टूल दबाता है तो क्या होता है, एंटर टू पे आपका होता है सर्च रिकॉर्ड। अब टूल दबाते हैं तो यूज़र इनपुट करता है टूल, तो एंटर नेम पेशेंट, इस पे एक्स है, ये इसका नाम इसका एक्स है, तो ये अभी ये फाइल इन फाइल में और ये स्ट्रिंग पे और रिकॉर्ड टेक्स्ट पे होगा। अब अब सर्च पे आते हैं। अभी रिकॉर्ड टेक्स्ट पे काम हो रहा है, इसी पे अगर तो इस पर आपके ये एक ही करके वर्ड आपको देखेगा, ये सारे वर्ड देख के बाद देखने के बाद अब ये मैं फंक्शन कॉल करवाया है, इंसर्ट का फंक्शन है ये। अब इंसर्ट का फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर हो रहा है, क्या काम हो रहा है इस पर।
इंसर्ट का फंक्शन। अब इंसर्ट के फंक्शन में यही मैंने आपके इनिशलाइज करवाए हैं। अब वहाँ पे एक न्यू नोड बनेगी। न्यू नोड बनने के बाद अगर हेड नल है, सेम वही काम होगा, हेड नल है तो ये काम आगे बढ़े और न्यू नोड पे, और अगर पेशेंट आईडी, पेशेंट के नाम इस पे पेशेंट में जाएं, अगर एज पे करंट, यहाँ पे करंट लिंक लिस्ट का काम होगा, ये करंट इक्वल टू हेड पे, ये करंट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट नेक्स्ट पे होगा, टाइम इक्वल टू न्यू नोड पे बनेगी। अब इसी तरह ये काम चलेगा जैसे वो काम पहले होता है, सेम चीज़ है, और ये वापस हो जाएगा। अब अब इसके ही पे अब सर्च पे आते हैं। आप इसके ही में फंक्शन कॉल करवाइए सर्च, क्योंकि एक्स पे सर्च पे, क्योंकि आप सर्च कर रहे थे आप। सर्च का मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च सर्च अब सर्च पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स कॉल करवाया था नीचे, वो स्ट्रिंग एक्स अब दिया हुआ है, करंट इक्वल टू हेड रखा हुआ है। अगर करंट नॉट इक्वल टू नल होगा तो आगे फर्दर करेगा, उस पर एक और कंडीशन लगाइए, करंट नेक्स्ट फर्स्ट नेम, क्योंकि हम फर्स्ट नेम से आपको सर्च करेंगे, जो पेशेंट का नाम है फर्स्ट नेम से सर्च किया जाएगा। सही है, अगर वो इक्वल है तो आपका उसी से वहाँ जाके फाइल में जा, वहाँ पे मैंने दिखाया था फाइल हो रही है, वहाँ जाके चेक करके हाँ सही है, इसके और उसके इक्वल है, तो ये आके ये सारा आपका प्रिंट हो जाएगा। इफ करंट इक्वल टू नल, अगर ये अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, फिर आगे करंट नेक्स्ट आ जाएगा, और अगर करंट इक्वल टू नल हो जाएगा तो मतलब करंट नल है, तो आपका पेशेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सही है, अब इससे आगे बढ़ते हैं 3 पे। अगर यूज़र 3 प्रेस करेगा तो डिस्प्ले और डाटा होगा। डिस्प्ले और डाटा के फंक्शन मैंने कॉल करवाया हुआ है नीचे, तो डिस्प्ले और डाटा पे जाते हैं और फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले और डाटा पे स्ट्रिंग रिकॉर्ड करवाई हुई है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिकॉर्ड स्ट्रिंग है इसकी, और ये आपका ये फाइल ओपन होगी रिकॉर्ड टेक्स्ट की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरे पे ये फाइल कन्वर्ट होगी, इसकी सब एरे पे जाएगी, और एरे वन बाय वन रीड करके उसे करके सिंपली काम करता रहेगा, और एरे एक ही करके ये आपको दिखाता रहेगा कमेंट पे। अब अगर कोई इनपुट करता है यूज़र 4, तो आपको देगा डिस्प्ले ऑल डाटा। उस पर भी मैं डिस्प्ले ऑल डाटा का फंक्शन कॉल किया हुआ था वहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले ऑल डाटा, ऑल प्रीवियस डाटा। अब इसमें ये एक स्ट्रिंग है, अब हिस्ट्री ओपन होगी, और स्ट्रिंग के ज़रिए वो पूरा मैंने स्ट्रिंग इसमें स्ट्रिंग में करवाया हुआ है, ये स्ट्रिंग पूरी ये देखिएगा, अगर एंड तक पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको स्ट्रिंग रीड करके आपको शो कर देगा, जितने भी हिस्ट्री के अंदर। अगर कोई यूज़र आपका प्रेस करता है 6, तो आपका काउंट लाइन होगी, तो काउंट लाइन का आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो वो उस पर जाएगा, मैं उसका दिखा देता हूँ। काउंट लाइन का सिंपल है कि फाइल ओपन होगी, फाइल आपकी सिंपल से रीड होगी, रीड होने के बाद चलना स्टार्ट होगी, और वो वन बाय वन 1+1 करते करते वो काउंट करेगा, और वो पेशेंट देखिएगा कितने काउंट हैं, वो आराम से कर लेगा पेशेंट के बाद। अब अगर कोई 7 दबाता है, 7 में था आपका एंड, तो आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कोई 1 से 7 के बड़ा बात है तो आपके पास लिखा था इनवैलिड एंट्री। अगर छोटा भी 1 से कोई होता नहीं है, लेकिन माइनस में कोई आ जाता है तो इनवैलिड एंट्री होगा। अब मैं इसे आपको फिर रन करके दिखा देता हूँ।
ठीक है। अभी आपका सामने आपके आगे कंसोल पे अगर मैं अब मैं प्रेस 1 करता हूँ, यूज़र प्रेस 1 करता है तो क्या आता है, एंटर पेशेंट आईडी। तो मैं पेशेंट आईडी दे देता हूँ 4 और इसका नेम दे देता हूँ मैं राफे, कोई भी लास्ट नेम बी, CNIC डाल देते हैं, कोई डिजीज नहीं है, नो। अब ये डाटा सेव हो गया और डाटा सेव होने के बाद आपको दिखा दिया रिसेंटली डाटा, तब ये आगे आपको शो हो गया। सही है। अब एक और दफ़ा एंट्री ले लेते हैं, वन प्रेस किया तो 5 कर देते हैं, मास ग्रुप बी, ये आपका फिर से सेव हो गया, डाटा सेव हो गया, रिसेंटली एडिट डाटा भी आ गया आपके पास। और ये रिसेंटली एडिट डाटा में देखें पहले सिर्फ पेशेंट 4 का था, काफ़ी का, क्योंकि रिसेंटली एडिट डाटा में इसमें भी आया है, ये दोनों अभी रिसेंटली हुआ है। तो अब टू अब देखें सेकंड चेक करते हैं कि चेकिंग का काम चल रहा है। एंटर पेज, अब पेशेंट से मैंने बताया था पेशेंट होगा तो मैं राफे कर देता हूँ। ठीक है, पेशेंट का राफे का पूरा डिटेल आ गया, पेशेंट नंबर, लास्ट नेम, ग्रुप नेम, CNIC और द डिजीज। सही है। अब थर्ड पे चलते हैं। अब इफ़ यू वांट टू व्यू ऑल डाटा प्रेस, तो प्रेस 3, तो ये आपका आ गया। ये जितने भी थे क्योंकि इसमें पहले का भी डाटा है, प्रेस 3 आ गया, व्यू ऑल डाटा। अगर हम रीड करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करें, 4 प्रेस करते हैं। अगर इनमें से कौन सी लाइन प्रेस करनी है, रीड करनी है, तो हमें 2 करनी है लाइन नंबर, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब 5 देख लेते हैं, ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड डाटा 5 से, ये आपके सारे मैंने जो पहले भी किए थे ये सारे जो हो गए आपके सामने है। और लास्ट है पेशेंट फाइंड, कितने पेशेंट अभी अभी हुए हैं, मैं 6 करता हूँ, 6, तो आपका रिकॉर्ड नंबर, क्योंकि अभी तो मैंने 2 लिए थे लेकिन एक मैं डिलीट कर चुका होता हूँ उसी में से, तो वो 1 आ रहा है, वरना डिलीट नहीं करता तो 2 आता। सही है। और यहाँ पर मैं 7 करता हूँ और ये डिलीट हो आता है। थैंक यू।